क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज √3/2। क्या भाई? √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। रेंज पूछिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए आप द स्पीड ऑफ द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। स्पीड दे दी उसने। मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है ना, वो कितनी होती है मैक्सिमम हाइट पर स्पीड? u cos थीटा। आपको याद होगा जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ से जब हमने थ्रो किया, इसके पास दोनों वेलोसिटी थी गाइस। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, एंड वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? u sin थीटा। बट जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी और वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। बट एट मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी रहेगी? vx u cos थीटा, जो कि नहीं बदलने वाली। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? यस, 0। तो उसने बोला है द हॉरिजॉन्टल द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है वो u cos थीटा होती है मैक्सिमम हाइट पर। तो u cos थीटा कितना दे दिया उसने? √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड उसकी u है। सो गाइज u से u कैंसिल हो गया हमारा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 थीटा cos इनवर्स √3/2। तो कितना आ गया हमारा थीटा? बोलिए फटाफट से। 30 डिग्री। अब अगर हमारे पास थीटा आ गया तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। u हमें पता है, sin 2 थीटा कितना है? अच्छा, वैल्यू पुट कीजिए। u स्क्वायर को u स्क्वायर लिखेंगे sin 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है तो sin 2 थीटा 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2g। दिस इज द आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? अगला क्वेश्चन बोलिए बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। 9, क्वेश्चन नंबर 9। A ball is projected with momentum p at angle theta. Okay, momentum दे दिया। What is the change in momentum till it reaches highest point? Okay, a ball is projected. Question number 9. DPP1. A ball is projected with momentum p at angle theta. मोमेंटम p के साथ एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया भाई थीटा एंगल पर। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम टिल इट रीचेज हाईएस्ट पॉइंट? कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। ये देखिए, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पर तो इसके पास दो वेलोसिटी होती है गाइज। अगर ये वेलोसिटी u है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यस u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? u sin थीटा। तो शुरुआत में जो वेलोसिटी है हमारी, इसके पास दोनों है। ओके, ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। बट मैक्सिमम हाइट पर जाकर पूछा उसने कि चेंज कितना आएगा। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है p1 इनिशियल, यहाँ पे जो मोमेंटम होगा इसको मान लेते हैं p2। यहाँ पे जो वेलोसिटी है केवल एक ही वेलोसिटी होती है और वो होती है हॉरिजॉन्टल u cos थीटा। ओके गाइज, अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगा हमारा? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी? u cos थीटा i कैप। और हमें चाहिए भाई p2 माइनस p1। तो p2 माइनस p1 क्या हो जाएगा? m v2 माइनस m v1। m को कॉमन ले लेंगे बाहर और ये हो जाएगा हमारा v2 की वैल्यू
यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारा भैया, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा पी आ गया हमारा माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। अब इसका आपने क्या निकालना है, एम यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम यू को हम मोमेंटम एम पी इक्वल टू एम बी या एम यू, पी इक्वल टू एम यू मोमेंटम। तो यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी साइन थीटा जे कैप। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने लगूँ गाइस, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा डेल्टा पी, ओके, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं सब कुछ वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ये याद रखें। चलिए, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें डेल्टा पी का, तो कितना आ जाएगा, पी साइन थीटा। देखिए आंसर है क्या, पी साइन थीटा, यस, ये इसका राइट आंसर है, पी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए आगे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 डीपीपी 1। डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। कल जब मैं लेक्चर आप लोगों का ले रहा था तो उसमें मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको कराया था, और ये अगर याद है आप लोगों की तो बताइए मुझे क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू क्या था, बोलो बेटा, x टेन थीटा माइनस जी स्केयर, यस, अपॉन, बोलो जी स्केयर अपॉन यू स्केयर, बोल, जी स्केयर, ओनली जी है, ओके, ओनली जी। चल, तो क्या आएगा, जी अपॉन 2u स्केयर, ओके, कोस स्केयर थीटा एक्स स्केयर। ठीक है, ये हमारी कल की इक्वेशन अगर आपको याद है ये आई थी। ये क्या होता है गाइज, y क्या है, y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या दे दिया उसने, इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है, और g की वैल्यू 10 लेनी है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज पूछिए, x की वैल्यू पूछिए। मुझे एक बात बताइए, जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं, अगर ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो तो है y, यहाँ इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, इनिशियल और फाइनल के बीच ये जो रेंज है, ये x पूछा है उसने। अब मुझे एक बात बताइए, जब उसको यहाँ से हमने थ्रो किया और वो यहाँ जाके गिरा, तो y की वैल्यू कितनी है, बोलो, y की वैल्यू कितनी है, y तो कुछ बना ही नहीं, y क्या है, 0। तो y की वैल्यू क्या है, 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 3/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, x से एक x की पावर गया भैया, तो क्या बच गया, x इज इक्वल टू 16 मीटर। तो जो रेंज है, x की वैल्यू है वो कितनी है, 16 मीटर आ गई आंसर, यही इसका आंसर है। और अगर वो हाइट पूछे, क्या पूछे, हाइट, तो इसी क्वेश्चन से हम हाइट भी निकाल सकते हैं। जैसे मैक्सिमम रेंज तो आ गई हमारी, और अगर वो ये हाइट पूछने लगी, मतलब वो y ही पूछने लगी, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 16 यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारी क्या आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी। ओके गाइज, अब इसके बाद अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे एक चीज और है, मैक्सिमम हाइट पे हमें एक चीज मालूम है कि जो हमारा dy/dx है, मैक्सिमम हाइट पे क्या y चेंज होता है, y में चेंज होना क्या हो जाता है, x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाता है।
तो dy अपॉन dx क्या हो जाता है हमारा 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और तब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर वो x की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, तब जाके मैक्सिमम हाइट आएगी। समझ में आया? मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर हम इसका dy अपॉन dx करने लगे तो क्या आएगा, इधर देखिए, dy अपॉन dx बोलिए 12 माइनस 6/4x। अब इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो भैया ये कहां से छोटा होगा, अरे कहां गया, देखना भाई। ओके, थैंक यू। ये श्रिंक क्यों नहीं हो रहा है भाई? नहीं आ रहा है, हमारे वाला नहीं है ना, उसमें तो आदत पड़ी हुई है हर रोज करने की। चलो कोई बात नहीं, अगले इस पे ले लेते हैं, अगली स्लाइड पे। ठीक है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x², ये दिया हुआ है। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया कि रेंज पूछ रहा है, बट अगर ये हाइट पूछने लगे, इस पॉइंट पर याद रखना dy अपॉन dx किस केवल हो जाएगा 0 के जी, राइट। तो यहाँ पे dy अपॉन dx को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे 12 माइनस 6/4x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, हाँ 4 8 आ गया 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा y कंपोनेंट आ जाएगा, y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा, जिसका मतलब है हमारा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास, मास सेम है, अच्छी बात है, मास दे दिया। ठीक है, आसान कर दिया भाई साहब ने। क्वेश्चन नंबर 12 DPP1, द रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स सेम मास is 4:1. The ratio of maximum height attained by them is also 4:1. The ratio of their range would be, चलिए रेशियो देखते हैं रेंज का। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 हाफ m u1 का स्केयर अपॉन 1/2 हाफ, अच्छा हो गया हाफ m u2 का स्केयर, कितना दे दिया 4:1। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो u1 अपॉन u2 कितना आ गया बेटा 2/1। तो तुम्हें क्या लग रहा है रेंज कितनी आनी चाहिए, 4/1। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, रेंज का फॉर्मूला बताइए, r1 अपॉन r2, बोलिए रेंज का फॉर्मूला, u स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन g, u1 का स्केयर, सब कॉमन है, सब कट जाएगा, g से g कैंसिल, ये कैंसिल, u1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे तो r1:r2 कितना आ गया हमारा 4:1। ये इसका सही आंसर। कौन सा डाउट है, 8th क्वेश्चन, पहले ये तो कर ले भाई खत्म, काइनेमेटिक्स में कहा ही जा रहा है एकदम से। ठीक है, पहले डीपीपी को निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा तीनों ही है, नहीं 16 तो है नहीं, 15 तक है केवल बेटा। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल, एंगल पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 गाइज, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखना स्टार्ट करें। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, DPP 1, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो कौन सा एंगल है भाई प्रोजेक्शन का, एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कह रहे रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होनी चाहिए, एंगल बताइए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाइट का फॉर्मूला बोलिए जल्दी फटाफट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब यहाँ पे g से g कैंसिल और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एक साइन से हमारा एक साइन कैंसिल हो गया, कोई डाउट? हाँ जी, तो कितना आ गया बेटा, 2 2 जा 4, तो 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया, हमारा जो ऑप्शन हो रहा है मैच ये वाला हो रहा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन मैच हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल TF एंड द टाइम ऑफ टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्या भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, क्वेश्चन नंबर 14 DPP 1, देखिए ध्यान से, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ से थ्रो करते हैं थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से, तो याद रखना जितना टाइम वो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेगा उतना ही वापस आने में लेगा। अगर ये हमारा टाइम पीरियड TM है, TM उसने बोला है, और ये टोटल टाइम पीरियड हमारा T है, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल टाइम पीरियड जो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है उसका कितना होता है बेटा, ट्वाइस होता है, डबल होता है। याद रखिए, दो चीजें और याद रखिए, जितने एंगल पर हमने भेजा उतने ही एंगल पर आकर ये हिट करेगा, ये एंगल भी उतना ही होगा, जितनी वेलोसिटी से हमने भेजा u उतनी ही वेलोसिटी से आके स्ट्राइक भी करेगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई मतलब हमें डेरिवेशन नहीं करना होता, पहले पढ़ चुके हैं, बस इनको याद रखना होता है, जैसे क्वेश्चन देखे तुरंत उड़ा दो क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 15, क्वेश्चन नंबर 15, DPP 1 का क्वेश्चन नंबर 15, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी K चेंजेज ड्यू टू ग्रेविटी सो दैट K मैक्सिमम एंड K मिनिमम, अच्छा 9 है, द रेशियो ऑफ द रेंज ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, अच्छा द रेशियो ऑफ रेंज टू द मैक्सिमम हाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहले तो दे क्या दिया उसने, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का रेशियो दे दिया भाई, कितना 9, इसके अपॉन में 1 मान ले चलेगा भाई, ठीक है, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे चलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है? जब हम उसको थ्रो करते हैं ना गाइज, यहाँ से ये u वेलोसिटी के साथ, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मिनिमम होती है मैक्सिमम हाइट पर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। क्यों होती है मिनिमम? क्योंकि सबसे कम वेलोसिटी इसकी यहाँ होती है मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर इसके पास सबसे कम वेलोसिटी होती है। क्यों होती है? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है हमारी, u, u का मतलब है u के दो कंपोनेंट u cos थीटा एंड u
साइन थीटा। बट जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा ना, इस u का एक कंपोनेंट हमारा खत्म हो जाता है, u साइन थीटा 0 बन जाता है और केवल क्या रह जाती है, u कोस थीटा। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्केयर, वी का मतलब u स्केयर, अपॉन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम। यहाँ पे काइनेटिक वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं 1 नहीं है भाई, वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी यहाँ u थी, यहाँ कितनी है u कोस थीटा है, ठीक है, u कोस थीटा, तो u स्केयर कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 9। ये पूरा कैंसिल हो गया, m से m गया भैया, और u स्केयर से u स्केयर कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 9। इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। कोस थीटा कितना आ गया 1/3, यहाँ तक आ गया 1/3, ठीक है। चलो कोस स्केयर थीटा 1 अपॉन 9 है। अब उसने क्या बोला है आपसे, देखिए ध्यान से, उसने बोला कि रेशियो बताओ रेंज और मैक्सिमम हाइट। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलना, u स्केयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाइट का u स्केयर थीटा अपॉन 2g। चलिए g से g कैंसिल, u स्केयर से u के स्केयर कैंसिल, और साइन 2 थीटा को ओपन करेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन स्केयर थीटा, ये बचा ना बेटा, 2 ऊपर आ गया, ले दिया। अच्छा एक बार और आएगा, ये 2 भाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 2 तो हमारा फॉर्मूला से आया, 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ठीक है। साइन स्केयर से एक साइन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया अब हमारे पास, 4 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है अपने पास, कहाँ है, ये रहा, कोस थीटा कितना है 1/3। अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी होती है हमारे पास 10th क्लास वाली, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1/9, तो यहाँ पे 1/9 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, कितना आ गया भाई 8/9। और इसका साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा कितना आ जाएगा 2√2 अपॉन 3, स्क्वायर रूट लेंगे ना दोनों तरफ का, भाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 8/9, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा 2√2/3। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, अब हम कहाँ पुट करेंगे भाई, यहाँ पे 4 इंटू कोस थीटा कितना था बेटा, कोस थीटा 1/3 अपॉन साइन थीटा 2√2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया भाई 2√2 से 2√2 टाइम्स। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ओके, DPP 1 के सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए। अब बात करते हैं DPP 2 की।